नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार महाकुंभ 1 अप्रैल से शुरू होगा। उससे पहले महाकुंभ को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ का थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया गया है। थीम सॉन्ग सूचना निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने गाया है। बेहद शानदार म्यूजिक और सुरीली आवाज में ये गीत गाया गया है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस महाकुंभ के आयोजन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का भी ध्यान रखा जाए, इसीलिए सरकार की गाइडलाइन का भी पालन किया जाए। वो कुंभ का थीम सॉन्ग है जो हम लोग सरकार की तरफ से जनता को समर्पित है और उसके माध्यम से हम लोग सबका यहाँ स्वागत करते हैं। और वो क्योंकि जितना भी योगदान हम लोग कर सकें इस महापर्व के लिए, वो हमें करना चाहिए। बस इसी सोच के साथ ये गीत बनाया गया। महत्वपूर्ण की बात है वो महाकुंभ स्वयं है। उसके लिए जिसका जो भी योगदान हो सके, जिस भी हैसियत से, जिस भी पद पे, वो होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संदेश दिया है और हम लोग भी संदेश बार बार प्रसारित कर रहे हैं कि कुंभ में आपका सबका स्वागत है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए, कोविड को देखते हुए जो भी नियम, जो भी उसका बचाव के लिए जो भी उपाय बताए जा रहे हैं बार बार, उनका पालन अवश्य करें। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में आई आपदा में लापता लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई में तेजी लाई जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान जल्द किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड में शोध संस्थान खोला जाएगा। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के कठोर गांव में लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के ही 2 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित लड़की घटना वाले दिन बैंक से आ रही थी और गांव से कुछ दूरी पर लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मैं कॉलेज जा रही थी, पासबुक की एंट्री कराने के लिए और सामान लेने के लिए जा रही थी और पैदल ऐसे बाइक में लिफ्ट लेके आई। उसने वहीं तक छोड़ा तो मैं बैठ गई, मुझे थक लग रही थी। पीछे से मेरे मतलब वो कर रहे थे, देख रहे थे कम इस लड़की को कहाँ पे पकड़े। ये अमित और ये कहाँ रहते हैं लड़के? यही के हमारे गांव के। ये कहाँ काम करते हैं ये लड़के? ये अमित तो फौज में करता है जॉब, और अमित तो ऐसे घर में गुंडागर्दी करते रहते लड़के। या मेरे लड़की बैंक से आ रही थी, पासबुक एंट्री करके, तो बीच में लड़कों ने मतलब रोड में जैसे पैदल आ रही थी, गांव के 2 लड़कों ने उसके साथ में उसको पकड़ के ले गए जंगल में घसीट के, और उसके साथ में बदतमीजी करनी शुरू की। तो जैसे चिल्लाई होगी, इसने मना किया उनके लिए, मतलब मेरे साथ ऐसा मत करें। तो उन्होंने इसको बोला कि हमारा ATM भी ले लो, और अपना पिन कोड बता रहे थे, बोले थे कि 10,000 रुपये तुझे देंगे और हमारी शिकायत किसी से मत करना। जो भी हुआ है, ऐसी घटनाएं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं समाज में, ये कतई नहीं होना चाहिए। और अगर इसमें जो कुछ भी हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और यदि इसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि वो गरीब परिवार से लड़की है, दलित परिवार से है, तो इनके साथ तो बिल्कुल ही मतलब नाइंसाफ़ी तो
किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी महिला है। और महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं और महिला सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। हम पौड़ी गढ़वाल के इस गांव में पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार के घर। कल हमें आप ही लोगों के जो स्टेटमेंट थे अखबार के, उस अखबार के माध्यम से हम लोगों को पता चला। हमारी एक टीम कल डीजी साहब से मिली देहरादून में, उन्होंने आश्वासित किया कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। अभी कुछ सुनने में आया है कि उसके साथ कुछ गांव के लोगों ने उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसका, और उसमें से कोई एक फौजी भी है जो कि ऐसा करने के बाद फौज में वापस भाग गया है, एक स्थानीय भी बताया जा रहा है। तो पुलिस से मेरा अनुरोध है कि कंप्लेंट उन्हें मिल चुकी है, राजस्व पुलिस से, अगर जो रेगुलर पुलिस है उसका मामला ट्रांसफ़र हो चुका है, तो तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पौड़ी दुष्कर्म को लेकर कोटद्वार में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर अनुसूचित समाज ने तहसील परिसर में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। कटूड़ गांव में 20 मार्च को एक युवती के साथ बलात्कार होता है। स्थानीय 2 युवाओं के द्वारा बलात्कार किया जाता है। दिन दहाड़े उस युवती को घर पर बुलाकर उसके साथ मारपीट की जाती है, परिवार को आतंकित किया जाता है और आरोपी इतना ये उत्तराखंड को कलंकित करने वाली घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो जाते हैं। और जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार अभी तलक सोई हुई है और 7 दिन बीतने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इस घटना से पूरे प्रदेश भर में रोष व्याप्त है। सभी लोग इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने पौड़ी जिले में दलित बेटी के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए डीजीपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राजकुमार ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं। कोटद्वार में भाबर झंडी चौड़ी में होली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। होली मिलन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हमने यहाँ जब होली मिलन का कार्यक्रम किया है तो यहाँ की हमारी बहनों, चाहे सिगट्टी की बहनें हो, चाहे झंडी चौड़ की बहनें हो, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कव्वाली के माध्यम से, हमारे नौजवानों ने अपनी कव्वाली और गीतों के माध्यम से, चाहे शराब के खिलाफ हो, चाहे पर्यावरण को बचाने को लेकर हो, जो एक संदेश दिया है, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। और मैं सिद्ध वली बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सब के जीवन में इसी तरह इस कोरोना महामारी के बाद जो एक भय का वातावरण था, एक डर था, हमने बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के कारण प्रदेश और देश में खोया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम फिर एक होली के इस रंग में रंगे हैं। और मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में, हमारे कोटद्वार वासियों के जीवन में ये रंग हमेशा इसी तरह उनका जीवन खुशहाल रहे। टिहरी में मानव कौशल विकास एसोसिएशन गढ़वाल प्रभारी केशव निराला ने बताया कि अप्रैल नए सत्र से संस्था के द्वारा गांव में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के कार्य शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें पशुपालन के क्षेत्र में भी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समूह के माध्यम से यहां पर संस्था के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं धरातल पर चलाई जाएंगी। मानव कौशल विकास एसोसिएशन द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु इसमें वर्तमान में मार्च सत्र में जो पुरानी क्लोजिंग है वो चल रही है और ये कार्यक्रम यहाँ पर कार्ड से संबंधित था, सबमिटी कार्ड जो क्लोज हो जाएगा और 1 अप्रैल से धरातल पर महिलाओं के स्वरोजगार हेतु महिलाओं का संगठन, इसमें समूह संगठन बनाए जाएंगे जिसमें उनको स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। विकास एसोसिएशन द्वारा पशुपालन की योजनाएं भी धरातल पर उतारी जाएंगी और इसमें जैसे आपके बकरी पालन हो गया और मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन आदि, इस प्रकार के कई पशुपालन से संबंधित रोजगार के लिए और स्वरोजगार के लिए भी धरातल पर ये कार्यक्रम उतारे जाएंगे। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष सुमन रमोला की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा की गई और नगर से संबंधित शिकायतों और समस्याओं पर निर्देशित किया गया। लोक निर्माण विभाग चंबा के सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि वो ब्लॉक रोड और गोल्डी रोड में सड़क की तुरंत मरम्मत करवाएं। टिहरी में होली के त्योहार की पूर्व संध्या पर जिले भर में होली की बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। न्यू टिहरी प्रेस क्लब में होली उत्सव में विवेक मेमोरियल सुरगंगा संगीत विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विकास फोंदड़ी और उनकी टीम ने शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए।
क्लब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आज बुलाया और मुझे एकदम ये फील कराया कि हमारी पुराने टिहरी की यादें ताज़ा कर दी। पुराने टिहरी की संस्कृति वाकई में बहुत अच्छी थी और उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि ऐसी जगह, ऐसी सोच बहुत कम मिलती है। बहुत प्यारा शहर था, लेकिन उस संस्कृति को ये टिहरी प्रेस क्लब आगे बढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घनसाली में होली मिलन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की बधाई दी। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और घनसाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र डंगवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक शक्तिलाल शाह, बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से जनपद टिहरी की बात करूंगा कि इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारा मन इस प्रकार से नहीं है कि हम किसी विधायक का के अलावा किसी दूसरे नाम पर विचार करेंगे। इसलिए हमारे विधायक और इस क्षेत्र में जहां मैं आज हूं वहां के विधायक के द्वारा जनहित में अनेकों कार्य किए गए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और अपने विधानसभा वाइज कार्य के आधार पर वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर और विभिन्न त्योहारों के टाइम पर ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करती रहती है। हम होली मिलन कार्यक्रम निरंतर करते आते हैं। आज भी कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं के अंदर खूब जोश है और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए मैं भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा है, हमने काम किए हैं और निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत चट्टान हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपने में जो कहती है वो करती है। मैं कांग्रेस का बहुत पुराना विधिवत सदस्य रहा हूं और विभिन्न ऊंचे प्रदेश स्तर पर पदों पर रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ा मन से एक पीड़ा है कि हमारे जो विधायक शक्तिलाल शाह हैं बहुत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के हैं और जो जिले में हमारे रतूड़ी जी हैं, विनोद रतूड़ी जी, उनका जो कार्य करने की शैली है उस शैली से आम कार्यकर्ता प्रभावित हैं। और मैंने जब नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे कमज़ोर करने का काम किया। रंगों के पर्व होली की धूम नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। गांव-गांव खड़ी होली और बैठकी होली से रंगे हुए हैं। गंगोलीहाट और बेरीनाग के नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होली की धूम देखने को मिल रही है। चौकौड़ी में हिमालय नारी संस्थान के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। 60 साल से ये होली हमारे गाँव में दिन भर घूमती है और रात को हमारे यहाँ बैठकी होलियाँ होती हैं। जिस गांव में पुरुषों की होली होती है उस गांव को दूसरे वाले गांव में महिलाओं की होली होती है। तो ये होली जो है तब से चली आ रही है। गीत संगीत बंजारे खड़ी बोली के और अवधि के और ब्रज के सब यहाँ हमारे यहाँ चलते हैं। क्लासिकल होली चलती है। एक ज़माने में तो मुझे याद है कि उसमें सितार भी बजता था, तबला ढोलक भी होता था, मजीरा भी होता था, लेकिन सौभाग्य से अभी भी हमारे यहाँ ये परंपरा बची हुई है। डीडीहाट नगर पालिका के अध्यक्ष कमला चुफाल ने होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की और कहा कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गाइडलाइन का पालन किया जाए। अपने घरों पर रहे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की बीमारी बढ़ रही है तो आप सभी लोग सहयोग करें। कमला चुफाल नगर पालिका अध्यक्ष डीडीहाट, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मैं होली की हार्दिक, ये रंगों का पावन पर्व आप सभी की जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।